हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को टाइटल और थंबनेल में देखने को मिला, मल्टीपल लोन ऐप्स है तो आप लोगों को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज आप लोगों को कुछ ऐसा ही चीजें समझाने वाला हूं जो कि आप लोगों को वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा। क्या मैं बोलने वाला हूं वो आप लोगों को पता चलेगा तभी जब आप पूरा वीडियो देखोगे एंड तक। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो पूरा एंड तक वॉच करें। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं दो ऐसे चीज जिसके थ्रू आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है वो टोटली खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं बोल रहा था कि मल्टीपल लोन ऐप से आपने लोन लिया है, चाहे 10 लोन एप्लीकेशन हो चाहे 20 लोन एप्लीकेशन हो। बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 लाख 10 लाख का अमाउंट हो चुका है टोटल। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और आप लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आखिर आप लोग अगर पेमेंट नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, आप लोगों को डरना है या फिर नहीं डरना है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सारा कुछ बता देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर जो भी है दो तरीके का एक डिवीजन करके रखे हैं। एक तरफ है मल्टीपल लोन एप्स, एक तरफ है सिंगल लोन एप्स। ठीक है, मतलब क्या है, मल्टीपल और सिंगल लोन एप्स में आप लोग डरते हो। आपने एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, नहीं दे पा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, 10 20 लोन एप्लीकेशन से, तो आप लोगों के मन में जो है डर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहां पर आप लोगों को समझाने वाला हूं कि मानो मल्टीपल लोन एप्स, यहां पर आप देख पा रहे हो कि एप्लीकेशन 10, अमाउंट जो है 10 लाख, मतलब क्या है, 10 या फिर 20 लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, अमाउंट हो चुका है 10 लाख। और सिंगल लोन में हुआ है एक ही लोन एप्लीकेशन में 60,000 से 1 लाख का, फिर भी आप लोगों को डर नहीं लग रहा है। यहां पर आपने अलग अलग एप्लीकेशंस में 20 लोन एप्लीकेशंस में 10 लाख का लोन लिया है, लेकिन यहां पर आप लोगों को डर लग रहा है। लेकिन यहां पर आपने एक लोन एप्लीकेशन से 60,000 से 1 लाख या फिर 2 लाख का भी लोन लिया है आपने, फिर भी आप लोगों को डर नहीं लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहां पर मेन चीज क्या होता है कि देखिए, सबसे मेन चीज तो ये हो गया कि लोन एप्लीकेशन कितना आपने लोन लिया है मल्टीपल लोन ऐप से। दूसरा जो चीज है वो है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस जो है वो आता है, आप लोग देख सकते हो, 20 अलग अलग डिफरेंट कंपनी से लीगल नोटिस आपके पास आएगा। आप अगर एक लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो एक से आएगा, 10 लोन एप्लीकेशन से लिए हो तो 10 से आएगा। तो यहां पर सेम लीगल नोटिस आएगा 10 20 लोन एप्लीकेशन से अलग अलग तरीके से। यहां पर अगर मानो एक लोन एप्लीकेशन से है तो एक ही लीगल नोटिस आपके पास आएगा, या फिर एक ही से 2 3 बार आ सकता है। अब दूसरा तीसरा जो चीज है, यहां पर कॉल्स सबसे ज्यादा दिक्कत करता है आपके फोन में, वो है कॉल्स। 20 लोन ऐप से 50 बार पर डे के हिसाब से 1000 बार कॉल एक ही दिन में आपको देखना पड़ सकता है। और यही है सबसे ज्यादा डरने का दिक्कत कि आपके पास इतना कॉल्स आ रहा है, इतना मैं फोन रिसीव नहीं करता हूं तो क्या होगा कंपनी के ऊपर, मतलब कंपनी आपके ऊपर क्या कर सकता है। तो ये डर आपके ऊपर लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर मानो आप एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, 60,000 का आपने लोन लिया है या फिर 1 लाख का लोन लिया है, लीगल नोटिस आ रहा है, भाई इग्नोर कर रहे हो, 50 कॉल्स आ रहा है, इग्नोर कर रहे हो। लेकिन यही चीज अगर इससे हो रहा है तो यहां पर आप इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहे हो? सेम ही चीज हो रहा है। यहां पर आप एक लोन एप्लीकेशन से लोन लियो, इसलिए 50 बार कॉल आ रहा है, लेकिन यहां पर 20 लोन एप्लीकेशन है तो 50 बार से जो है 20 लोन का आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा कितना लोन एप्लीकेशन से कितना कॉल्स आएगा। मैंने अप्रोक्स पता किया है कि 50 बार एक कॉल से आता है। तो आप लोग देख सकते हो। और जो एक और चीज है वो है रिकवरी एजेंट्स की। अलग अलग तरीके का रिकवरी एजेंट्स आपके पास आ सकता है, लेकिन यहां पर एक लोन एप्लीकेशन से कोई भी रिकवरी एजेंट्स विजिट करता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर कुछ अगर मानो 10 20 है तो उसमें एक दो में से आ भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पर हो सकता है, ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों के मन के अंदर जो भी है डर होता है। अब मानो आप लोगों ने लोन लिया है, लोन किस तरीके से लिया है वो आप लोग देखो। यहां पर देखिए, सबसे पहला जो है, आप लोग मानो क्रेडिट बी से आपने लोन लिया है लेकिन कोई भी ईसीएस एक्टिवेट नहीं है। किस से लोन लिया है? 5,000, कोई भी एक्टिवेट नहीं है ईसीएस। ट्रू बैलेंस से लोन लिया है 50,000, लेकिन ईसीएस एक्टिवेट है इसमें। स्मार्ट कॉइन में 20,000 लेकिन कोई ईसीएस नहीं है। नावी में 20,000 लेकिन ईसीएस एक्टिवेट है। अब आप लोगों के मन के अंदर डर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ईसीएस के ऊपर जो है ये केस करता है, और बाकी जो भी ईसीएस नहीं है उसके ऊपर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मानो एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, वो ज्यादातर जो है ईसीएस नहीं होता है। तो यहां पर दिक्कत क्या आता है कि अगर मानो आप ईसीएस एक्टिवेट करके रखे हैं, उससे आप लोगों को दिक्कत होता है कि ईसीएस के ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई होता है और कोर्ट से जो है समन आ जाता है। ठीक है, एक्यूज टू समन टू एन एक्यूज, इस तरीके का जो है आप लोगों के पास नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, इसके भी आप लोगों को सॉल्यूशन दे दे रहा हूं। सॉल्यूशन ये है, अगर मानो ईसीएस है, मानो कि आपने लिया है ईसीएस वाला में 50,000 का लोन। ठीक है, मानो 50,000 का लोन लिया है, ईसीएस एक्टिवेट है, तो आप लोगों को इसमें करना क्या है, 20,000 या फिर 15,000 में आपको सेटलमेंट करना है। ठीक है,
और ये करेगा 100%, क्योंकि उन लोगों को पैसे की जरूरत है, वो पैसा जो है लेगा जैसे तैसे करके। यहाँ पर आपने मानो ईसीएस में 20,000 रुपए है, तो आप सेम तरीके से आप वहां पर 10,000 दे सकते हो या फिर 8,000 दे सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप कितना अमाउंट पे आप सेटलमेंट करना कर सकते हो, आपके पास जितना पैसा होगा। बस अगर मानो ईसीएस नहीं है, जिसमें अगर मानो इसमें 10,000 का लोन है, ईसीएस नहीं है, इसमें 5,000 का लोन है, ईसीएस नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट केस नहीं होगा, ये आप लोग समझ लो। तो यहाँ पर मानो आप लोग जो भी ईसीएस एक्टिवेट नहीं है, उसका पेमेंट आप टाइम लेके कर सकते हो, चाहे आप 1 साल का टाइम ले सकते हो या फिर 2 साल का भी टाइम ले सकते हो या फिर उससे भी ज्यादा। वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम ले सकते हो। लेकिन जो भी ईसीएस एक्टिवेट है उसका थोड़ा जल्दी पेमेंट कर दीजिएगा, सेटलमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने की जरूरत नहीं, सेटलमेंट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन मानो एक कंपनी से आपने लोन लिया है, 60,000 का लोन है, ईसीएस नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत आता ही नहीं है। आप लोग डरते हो क्या, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए लेके आप लोग पेमेंट नहीं करते हो, तो आप लोगों के मन में तब डर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे डर लगता है क्योंकि ये जो है मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है, इसलिए। ठीक है, इस मैंने आप लोगों को बता दिया कि ईसीएस अगर है तो सेटलमेंट करना है, नो ईसीएस तो टेक टाइम एंड रिपे। अगर नहीं भी करते हो पेमेंट तो आप लोगों का सिविल जो है सिर्फ डैमेज होगा, बाकी कुछ भी दिक्कत आने वाला नहीं है। सेम तरीके का यहाँ पर कोई भी लीगल इशू नहीं होगा, बस आपका सिविल डैमेज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एंड तक क्या होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, घंटा कुछ भी होता नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर सिंगल लोन एप्लीकेशन से है तो सेम क्या होगा, घंटा कुछ नहीं होता। आज तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, आगे भी होने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, अगर ईसीएस है, अगर मानो आप सेटलमेंट करना चाहते हो, कर देते हो, तो आप लोग यहाँ से बच जाओगे, कोई भी कोर्ट केस नहीं होता। या फिर जो भी है आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो 7-8 ईएमआई आपने बाउंस कर दिया, तभी जाके जो है ईसीएस वो केस करता है, और वो भी अगर 1 लाख से ऊपर अगर अमाउंट होगा तो ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नो कोर्ट केस, नो पुलिस, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंगल लोन एप्लीकेशन में तो दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। और सबसे मेन चीज यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना है, वो है पर्सनल लोन। जो भी आप लोगों ने लोन लिया है वो पर्सनल लोन है, कोई भी सिक्योर्ड नहीं है। आप लोगों को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। बस यही चीज आप लोग ध्यान में रखो कि इसमें अगर आपने 20 लोन एप्लीकेशन से लोन लेके 10 लाख कर दिया है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल लोन एप्लीकेशन से एक लोन एप्लीकेशन से 1 लाख लिया है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दो, नहीं है तो मत करो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। बस आपको डरना नहीं है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था खत्म हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।